हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार आपका स्वागत है। देखो, अपन ने पहले वाली क्लास में एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था। एक तो विद्युत आवेश की आधुनिक परिभाषा क्या होता है, और दूसरी चीज़ अपन ने पढ़ी थी आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण और दिशा निकालने के लिए कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम के नियम की आपको मैंने शर्तें बताई थी कि यहाँ कूलाम का नियम काम करेगा, और यदि वो शर्तें साथ में नहीं चलती है तो कूलाम का नियम काम नहीं करता है। उसके बाद में अपन ने लगने वाले बल का परिमाण निकाल लिया था। वहाँ पे एक कांस्टेंट अपन ने k माना था, जिसका मात्रक अपन ने निकाला था। उसके बाद में अपन ने उसी कांस्टेंट k बराबर अपन ने लिखा था कि जो k का मान है वो अपन क्या मानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या बताया था आपको, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ये कब काम में आता है, जब आवेशों के बीच में क्या रखा हुआ होगा, निर्वात रखा हुआ होगा, तभी ये एप्सिलॉन नॉट काम में आएगा। निर्वात की विद्युतशीलता मान आपको मैंने बता दिया था कि मान कितना होता है, अपन कितना लिखते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है, 12 होता है। अब देखो, इसी एप्सिलॉन नॉट एग्जाम की दृष्टि से इसकी मात्रक और विमाएँ आती रहती है, तो देखो कैसे निकालना है, मात्रक कैसे निकालते हैं। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अपन कूलाम के नियम में ये लिखते हैं, जो k का मान है उसकी जगह कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल, और बटे में क्या आती है, दूरी r²। यहाँ से अपने को एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वज्र गुणा करके। वज्र गुणा करेंगे तो देखो एप्सिलॉन नॉट तो इधर आ जाएगा, f को यहाँ भेज दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा Q1 Q2/r²। अब देखो मात्रक 11th क्लास की चीज़ें हैं आपके मात्रक के लिए, ये सॉरी यहाँ पे आएगा f। देखो 1/4 पाई एक संख्यात्मक मान है, इसका कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, दो आवेश लिखे हैं, बटे में अपन ने दूरी लिखी है, तो मात्रक क्या लिख देंगे अपन, ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम इंटू क्या लिखते हैं, कूलाम, अपॉन बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन को अपन केवल n से लिखते हैं, इंटू दूरी, दूरी का मात्रक क्या लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप क्या लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर, अपॉन क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया, और इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट का SI या क्या बोला जाएगा, MKS पद्धति में मात्रक बोला जाएगा। ये इसका मात्रक हो गया। CGS पद्धति में लिखना चाहो मात्रक, जैसे कल आपको बताया था, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम स्क्वायर, और इसका बल का मात्रक डाइन, और दूरी का जो मात्रक है वो अपन क्या मानते हैं, सेंटीमीटर। वैसे भी अपन लिखना चाहें तो अपन ये लिख सकते हैं, दूसरा मात्रक ये बन जाएगा स्टेट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन को किस फॉर्म में लिख देंगे, डाइन में, और ये क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब देखो मात्रक हुआ, साथ में अपने को क्या चाहिए, इसकी विमा चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है साथ में निकाली जाती है, एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो विमा के लिए देखो अपने को वही फॉर्मूला दोबारा वापस काम में लेना है। अभी अपन ने लिखा था एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 4 पाई f इंटू क्या लिखा हुआ है, Q1 Q2 अपॉन क्या है, r², ये लिखा हुआ है। अब देखो विमा के लिए 11th क्लास में आता है विमा वाला टॉपिक, हल्का सा याद दिला रहा हूँ आपको। देखो किसी भी भौतिक राशि की जो विमा है, विमा का मतलब तो क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि हो उसको किस रूप में लिखना है, MLT के रूप में लिख करके उस पर घात लगाने की जो प्रक्रिया होती है, भौतिक राशि को MLT के रूप में लिख करके
उस पर घात लगाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, विमा बोलते हैं। लेकिन देखो अपनी जो विमा है वो मूल राशियों, जो द्रव्यमान, लंबाई और समय है, उन्हीं पदों में ज़्यादातर लिखी जाती है। लेकिन जो एसआई पद्धति होती है, उस एसआई पद्धति में मूल राशियों अपन कितनी मानते हैं, मूल राशियों की संख्या कितनी मानी जाती है, 7 मानी जाती है। तो यदि एम एल टी के अलावा कोई दूसरी राशि काम में आ रही है तो उस राशि का जो सिंबल होता है वो सिंबल भी अपन यहाँ पे साथ में रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने मान लिया कि यहाँ पे धारा काम में आ गई और धारा का जो एसआई मात्रक है वो अपन क्या लिखते हैं, एम्पियर लिखते हैं। तो इसको यदि विमा के रूप में आपको लिखना हो तो ये तो आएगा ही आएगा एम एल टी यानी ए बी सी घात के रूप में, और जो एम्पियर है उसको अपन शॉर्ट में लिख देंगे ए, और इस पे जितनी घात आएगी उसको क्या लिख सकते हैं, डी। इसके अलावा कोई यदि दूसरी राशि आ जाती है, पदार्थ की मात्रा आ गई, तो पदार्थ की मात्रा का अपन मात्रक क्या मानते हैं, मोल मानते हैं। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। जो काम में आता है उसका सिंबल इनके साथ में अपने को ऐड करके लिखना है। ठीक है, यह है विमा का छोटा सा फॉर्म। एमएलटी के रूप में लिख के घात लगाने की जो प्रक्रिया है वो विमा कहलाती है। और ये तो केवल 3 ही राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। जबकि जो एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मूल राशियां कितनी होती है, 7 होती हैं। यदि वो भी काम में आती है तो इनके आगे अपन उनको साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो वही चीज़ें यहाँ अपने को निकालनी है। तो एक एक चीज़ की विमा आपको निकाल के बता रहा हूँ। आगे फिजिक्स में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा याद आप रख सकते हो। तो देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या काम में आ रहा है। सबसे पहले तो क्या है, 1/4π। ये क्या होता है, ये एक संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है। और संख्यात्मक मान की कभी कोई विमा नहीं होती है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। और आपने 11वीं में पढ़ा भी होगा कि जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, इनकी हम कभी भी कोई विमा नहीं होती है। या जो समान राशियों का अनुपात होता है, जैसे विकृति है, अपवर्तनांक है, इनकी भी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ पे 1/4π है जो एक संख्यात्मक मान है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। साथ में क्या लिखा हुआ है, बल लिखा हुआ है, यानी अपने को एक बल की विमा निकालनी है। अब देखो बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपन क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा क्या लिखा जाता है, त्वरण लिखा जाता है। अब इसकी विमा लिखने के लिए आपको इसका मात्रक लिखना है। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो तो अपन क्या लिखते हैं, किलोग्राम। और जो त्वरण का मात्रक होता है उस त्वरण के मात्रक को अपन क्या लिखते हैं, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्या परिभाषा होती है त्वरण की परिभाषा, कि वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, और शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो केजी इंटू मीटर। और जो सेकंड है जो हर में उपस्थित है, इसको अपन जब ऊपर की ओर लेके जाएंगे, अंश में इसको लेके आ जाए तो इसको, इसकी जो पावर है वो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। सिंपल सा रूल है, यदि कोई भी राशि हर से अंश में जाती है या अंश से हर में आती है तो उसकी पावर का जो साइन है वो हमेशा बदल जाता है। यदि प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। अब इसको अपने को विमा के रूप में लिखना है। देखो यहीं से एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, आपसे बल का मात्रक पूछा जाए तो ये मात्रक भी हो सकता है, ये मात्रक भी हो सकता है। और इसी मात्रक का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। आप लोग बोलते हैं कि जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है। तो बल का न्यूटन किस राशि को बोला जाता है, किन राशियों को बोला जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। अब विमा आपको लिखनी है, तो विमा के लिए देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको एम एल टी, यहाँ पे 3 ही राशियाँ काम में आ रही है, चौथी राशि काम में नहीं आ रही है, इसलिए नहीं लिखना है, एम एल टी के रूप में लिखना है। अब देखो एम का मतलब होता है मास। देखो यहाँ से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे जो एम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मास। मास का मतलब अपन क्या मानते हैं, द्रव्यमान। एल का मतलब होता है लेंथ। लेंथ का मतलब अपन क्या मानते हैं, लंबाई। और टी का मतलब यहाँ पे क्या लेकर के चलना है,
टाइम, टाइम का मतलब आपको पता है क्या होता है, समय। कहने का मतलब है कि इस भौतिक राशि में द्रव्यमान कितनी बार काम में आया है, लंबाई कितनी बार काम में आती है और समय इसमें कितनी बार काम में आता है। तो देखो यहाँ पे केजी है, केजी द्रव्यमान का मात्रक है, कितनी बार काम में आया हुआ है, केवल एक बार लिखा हुआ है, तो 1 m की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मीटर भी कितनी बार है, केवल एक बार काम में है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 1। समय यहाँ पे देखो कितनी बार काम में आ रहा है, -2 बार काम में आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी लिख दोगे, -2 लिख देंगे। ये होती है बल की विमा। यदि आपको निकालना नहीं आता है तो आप बल की विमा ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखो दूसरी चीज़ है, आपके पास में आवेश दे रखा है, तो आवेश की विमा आप कैसे निकालोगे। देखो आवेश की विमा के लिए अपन कहाँ से लिखते हैं, 10th क्लास में एक छोटी सी परिभाषा आती है, लिखा जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा अपन क्या लिखते हैं, I = Q/T। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, Q = I/T। तो इसका जो मात्रक है क्या लिखेंगे, धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड। इसको विमा के रूप में लिखना चाहो तो अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एम्पियर से क्या लेना है, A। कितनी बार काम में आ रहा है, केवल एक बार काम में आ रहा है, A1। समय क्या है, एक बार है, तो क्या बन जाएगा, T1। यानी आवेश की जो विमा है वो हमेशा क्या काम में लेनी है, A की पावर 1 और T की पावर 1। ये आवेश की विमा हो गई। और इसी में देखो साथ में अब अपने को टोटल विमा निकालनी है, तो इसकी जो टोटल विमा है वो क्या बन जाएगी, ये समझाने के लिए था आपको। अब अपने पास में आवेश हो गया और दूरी है, तो दूरी की विमा तो अपन सीधी भी लिख सकते हैं कि दूरी की विमा क्या लिखते हैं, L के रूप में। दूरी पे स्क्वायर लगा हुआ है तो L की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखो आप लोग। तो देखो ε0 = ऊपर आवेश है, आवेश के लिए क्या लिखोगे, देखो ये है A1 T1 पहले आवेश के लिए, दूसरे आवेश के लिए भी क्या लिख देंगे, A1 T1। और बटे में क्या क्या है, एक तो बल है, बल की विमा अभी अपन ने कितनी निकाली है, M1 L1 T-2। और साथ में क्या है, अपने साथ में दूरी है, और दूरी की विमा को अपन किस में लिखते हैं, L में लिखते हैं। दूरी स्क्वायर है तो अपन L की पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, कैसे सोल्व करोगे, ε0। देखो ऊपर A1, यहाँ भी A1 है, दोनों का आधार बराबर है तो घातें हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितना बन जाएगा, ऊपर तो A की पावर 2, यहाँ भी T1 है, टोटल कितना हो जाएगा, T की पावर 2। अपॉन में देखो M केवल 1 है, M1 हो गया, L1 और L2 कितना हो गया, L की पावर 3 हो जाएगा और T की पावर -2। अब इसको पूरा एक फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करते हैं, ε0 = क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो मान है, 1 मिनट, जो अपना नीचे वाला जो वैल्यू है इसको कहाँ लेकर के जाना है, हर वाले को अंश में लेके जाना है। तो अभी आपको बताया था कि नीचे से जो भी ऊपर जाएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ये प्लस का है तो माइनस का, और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ऊपर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, A की पावर, ये अपना पावर प्लस की है, हाँ ठीक है, A की पावर 2 और T की पावर 2 ऑलरेडी ऊपर है। अब यहाँ भी वही रूल आपको अप्लाई करना है। देखो M एक ही है सब में, तो M की पावर -1, L की पावर -3। उसके बाद में देखो समय के 2 पद हैं, एक तो T की पावर 2 है और दोबारा T की पावर 2 है। दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार T है, तो दोनों की घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो T की पावर अपना कितना बन जाएगा, 4, और साथ में एम्पियर है तो एम्पियर को अपन सीधा कितना लिख सकते हैं, 2। ये होती है ε0 की विमा।
ऐसे अपन एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी विमाएँ इसमें निकाली हुई हैं, आपको पूरा एकदम विस्तार से समझाया है। यदि आपको बल की विमा सीधी याद है तो आप सीधा रख सकते हैं, आवेश की विमा सीधी याद है तो आप सीधा रख सकते हैं। यदि याद नहीं है तो निकालने का तरीका ये है, आपको ऐसे निकाल करके पूरी वैल्यू वैसे सेट करनी है और हर वाले को अंश में लेके जाना है और लास्ट में सबको कंबाइन करना है, तो एक पूरी विमा अपने को मिल जाएगी। ये विमा है जो बोर्ड एग्जाम में आती रहती है, आपको अच्छे से तैयार भी करना है। ये इसकी विमा होती है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे, ये तो थी कब की बात हो रही थी, निर्वात की बात हो रही थी। जब अपन निर्वात की बात कर रहे थे उस समय की बात थी, और निर्वात की उपस्थिति में जो निर्वात की विद्युतशीलता आती है, उस विद्युतशीलता की जो कहानी है वो ये होती है। मान वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। अब देखो इसमें आगे, अब देखो अपने बल हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, उसके बाद में आता है, अभी अपन निर्वात की बात कर रहे थे और ये मान लिया जाए, ये आप लोगों के लिए नोट पॉइंट है, एक तरह का अच्छा टॉपिक है, काम में आने वाला। अपन ऐसा मान लें कि जब आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए, आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित हो, आवेशों के मध्य क्या रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए, तो इन आवेशों के बीच में लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का मतलब ये है कि बल का मान कम होगा या बल का मान ज़्यादा होगा या बल का मान अपरिवर्तित रहेगा, वो चीज़ अपने को निकालनी है। तो उसके लिए देखो अपन 2-3 लाइनों में शॉर्ट में करवा देता हूँ इसको। अपन ने अभी क्या पढ़ा था, एक अपन ने मान लिया था प्लस का Q1 बिंदु आवेश, दूसरा अपन ने रखा था Q2 आवेश, और दोनों के बीच में जब अपन निर्वात रखते हैं और दोनों के बीच की दूरी अपन ने R रखी थी, तो लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल था उसकी दिशा अपन ने क्या रखी थी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, और आकर्षण होता है तो लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किधर हो जाती है, अंदर की ओर हो जाती है। तो यहाँ से लगने वाला जो बल था अभी अपन ने निकाला था, निर्वात की उपस्थिति में जो बल है उसको देखो ये लिखेंगे, निर्वात की उपस्थिति में विद्युत बल अपन ने कितना लिखा था, इसको F नॉट से लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2 बल अपने काम में आएंगे, एक तो निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल और एक माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल। तो दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए थोड़ा सा अलग किया है, F के साथ में क्या लगाया है, नॉट लगाया है। नॉट का मतलब निर्वात की बात होगी। इसको अपन ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आता है Q1 Q2 अपॉन R²। इसको अपन ने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब यदि अपन ये मान लें, यदि दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो, तो जो विद्युत बल है उसका मान कितना हो जाएगा। देखो उस विद्युत बल को अपन लिखेंगे Fm। Fm का मतलब है मीडियम और माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब निर्वात की बात हो रही थी तो अपने को केवल क्या लिखना था, एप्सिलॉन नॉट।
जब भी माध्यम की बात होती है तो माध्यम की उपस्थिति में यहाँ पे क्या रखना है, केवल एप्सिलॉन रखना है। और यहीं से अपन साथ में क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये लिखा है एप्सिलॉन, इसको बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। और यहीं से एक नया रिलेशन काम में आता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और यहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट का मतलब एप्सिलॉन का मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। और यहाँ पे जो एक चीज़ और काम में आई है, एप्सिलॉन आर, इसको बोला जाता है पैरावैद्युतांक। और ये जो पैरावैद्युतांक का मान है, ये पैरावैद्युतांक का मान क्या होता है, पदार्थों के लिए फिक्स होता है। अब देखो इसमें ये मान अपन यहाँ पे रख सकते हैं, एफ एम इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/4 पाई। ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन की जगह अपने को क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब अपने को तो बल का देखना है कि बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल का मान कम होगा या बल का मान ज़्यादा होगा। तो ये देखने के लिए अपन क्या कर देंगे, समीकरण 2 में क्या करना है, 1 का भाग देना है। तो क्या बनेगा, एफ एम अपॉन क्या लिख देंगे, एफ नॉट। यहाँ से तो क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, साथ में क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर गुणा एफ नॉट का जो मान है उसको उल्टा करके गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू साथ में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा Q1 Q2। तो यहाँ से जो कटने वाली जो बातें हैं वो देखो क्या क्या बचेगी, यहाँ से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल कितना बचेगा यहाँ से एप्सिलॉन आर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एम बराबर क्या हो सकता है, एफ नॉट इंटू क्या बन जाएगा एप्सिलॉन आर। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो यदि आपसे पूछा जाए कि माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल और निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल, इनका यदि अनुपात पूछा जाए तो अनुपात तो कितना हो जाएगा, 1:एप्सिलॉन आर। और यदि ये डिसाइड करना है कि लगने वाले बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ से देखो क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये लिखा हुआ है एफ नॉट में किसका भाग देना है, एप्सिलॉन आर का भाग देना है। यानी निर्वात की उपस्थिति में जो बल लग रहा है उसमें अपने को किसका भाग देना है, किसी एक संख्या का भाग देना है, एप्सिलॉन आर का भाग देना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि माध्यम की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल का मान हमेशा क्या होता है, कम होता है। विद्युत बल का मान हमेशा कम होता है। माध्यम रखते ही आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान कम हो जाता है। अब यहाँ से 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन हैं, निर्वात होगा तो लगने वाला बल सबसे अधिक होगा और माध्यम रख दिया जाएगा तो लगने वाले बल का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।